मोदी मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे। तो उसको बोलेंगे या हबीबी या हबीबी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन स्पीचेस के मौजूद नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, जिस मोदी जी के चर्चे इंटरनेशनल लेवल पर चीखे मारते थे, वही मोदी जी ब्रुनाई में फ्लॉप हो गए हैं। इसकी कुछ वजूहात हैं और वो वजूहात मुस्लिम कम्युनिटी से भी रिलेटेड है। पहले हम आपको साबित करवाते हैं कि मोदी का ये दौरा कैसे फ्लॉप हुआ। मोदी ने वहाँ के सुल्तान से मुलाकात की, लेकिन मिस्टर सिन्हा, जो कि मोदी जी को बहुत मानता है और हर वक्त ट्विटर पर मोदी की पोस्ट लगाता रहता है, पिछले कुछ दिनों से वो मोदी से मुताल्लिक कोई भी पोस्ट ट्विटर पर नहीं लगाता और ना ही कोई खबर चलाता है, बल्कि उसके ट्विटर पर राहुल गांधी की पोस्ट तो शेयर हो ही रही है। असल में वजह ये है कि पीएम मोदी ब्रुनाई जाकर एक मस्जिद को विजिट करता है। आप ये ट्वीट भी देख सकते हैं और शायद यही वजह है कि मोदी के फेवर में बोलने वाले चैनल इस दौरे की खबर को जोरों शोर से नहीं फैला रहे। आप खुद ही सोच लें कि मोदी जी ने कैसे कैसे दिन देख लिए हैं। साथ में आपको बताते चलें कि मोदी जी ने जाकर ब्रुनाई कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार लिया है। सिर्फ 2 लाइनें पढ़ने के लिए भी 4 बार पर्ची की तरफ देख रहा था। के भावपूर्ण शब्द, गर्मजोशी भरे स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए मैं आपको और पूरे शाही परिवार का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। सबसे पहले मैं आपको यानी कि सिर्फ शुक्रिया अदा करने के लिए भी मोदी जी को बार बार पर्ची की तरफ देखना पड़ रहा था। लेकिन फिर भी मोदी जी के कुछ दीवाने ये कहते हैं कि मोदी जी से अच्छा स्पीकर तो कोई हो ही नहीं सकता है। सोचो, जिस पार्टी का सरबराह ऐसा होगा, उसके तो बाकी नेता कैसे कैसे होंगे। और यहाँ पर सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 2 बार ऐसा हुआ है। ये वीडियो भी देख लीजिए। गर्मजोशी भरे स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए हिज मैजेस्टी और पूरे शाही परिवार का मैं राहुल गांधी कहता रहता है कि मोदी जी का कॉन्फिडेंस हिल चुका है, लेकिन वाकई में जब हमने ये सब देखा तो लगता है कि ये तो सच है। अब जब मोदी किसी देश में विजिट करता है तो वहाँ के इंडियन, जो कि असल में मोदी जी के ही लोग होते हैं, तो उनको इकट्ठा करके नारे लगवाए जाते हैं। लेकिन ब्रुनाई में चंद लोगों को इकट्ठा करवाया गया और उनसे नारे लगवाए गए तो उनमें वो जोश नजर नहीं आया, बल्कि उनको भी पता चल गया कि मोदी जी के नारे लगवाना फजूल है। तो जल्दी ही नारे भी चुप हो गए। मोदी मोदी मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। जब नारा तब्दील हुआ तो उसके आगे का ऑडियो भी म्यूट कर दिया गया, जिससे साफ पता चलता है कि लोग असल में मोदी के नारे नहीं लगवा रहे थे, वो कुछ और ही नारे थे। अब ये तो सबको पता है कि मोदी पहले भी कोई अच्छे पीएम नहीं थे, लेकिन एक अच्छा इवेंट तो अरेंज कर पाता था। अब वो लोग एक इंटरनेशनल दौरे को भी सही तरह कवरेज नहीं दे सकते। कवरेज क्या, बल्कि ये सब तो प्लांटेड होता है ताकि लोगों की नजर में मोदी जी की महानता बढ़ जाए, लेकिन मुसलसल नाकाम ही होते रहे हैं। अब जब मोदी के इंटरनेशनल दौरों की बात हो रही है तो ओवैसी का तंज़ो मजाक भी शामिल कर लेते हैं। ओवैसी ने ये जाहिर करवाने की कोशिश की कि असल में मोदी के तमाम मुसलमानों से नफरत नहीं है, बल्कि सिर्फ इंडिया के मुसलमानों से नफरत है। क्योंकि जब मोदी जी कभी सऊदी अरब या फिर दुबई जाते हैं तो उनके गले मिलते हैं और उनकी बहुत इज्जत करते हैं। तुम तो हमारे भाई हो, ऐसा कहते हैं। लेकिन जब हिंदुस्तानी मुसलमानों की बात होती है तो फिर हम घुस बैठिए बन जाते हैं। ये दोगलापन क्यों? कौन से मुसलमान से मोहब्बत है मोदी जी को? दुबई जाएंगे, सऊदी अरब जाएंगे, दुबई और सऊदी अरब जाएंगे तो उसको बोलेंगे या हबीबी या हबीबी। ऐसा मिलेंगे जैसा कि एक भाई से मिल रहे हैं, और हमको ऐसा देखते हैं, हम घुसपैठी है। मुस्लिम और हिंदुओं के बढ़ते तनाजात पर भी ओवैसी कहता है कि मोदी ने हिंदुस्तान के नौजवानों की तरबियत ही गलत की है, हमेशा से उनके दिलों में मुसलमानों के लिए नफरत पैदा की है। अगर हमसे नफरत पर तुम नौजवानों की नौकरियां मिलती हैं तो फिर करो, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर समझो कि मोदी तुम लोगों को सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करते हो। ओवैसी ने तो ये बात तक बोल दी कि अगर मेरे मुंह पर थूकने से तुम्हारा मुस्तकबिल ठीक हो जाता है तो बताओ। ये भारत की आवाम को फैसला करना है। अगर तुम असदुद्दीन ओवैसी को गाली देकर, मेरे चेहरे पर थूक कर
या मेरी गाड़ी पर गोली मार कर तुम्हारे बेटे को नौकरी मिलती है तो बताओ नौकरी मिली तुम लोगों को? तुम्हारे घर में चिराग जलाने के लिए तेल मिला तुमको? इसके साथ साथ डॉक्टर जाकिर नाइक की एक वीडियो भी आपसे शेयर करते हैं। इस तकरीब में एक लड़की सवाल करती है जिसकी माँ तो मुसलमान होती है लेकिन बेटी खुद एथीस्ट है। जाकिर नाइक से सवाल पूछती है कि अगर कोई एथीस्ट होता है और खुदा को मानता ही नहीं तो फिर उससे खुदा के मुतालिक पूछते क्यों हो? यानी अक्सर डॉक्टर जाकिर नाइक सवाल करता है कि अगर खुदा को नहीं मानते तो तुम बताओ खुदा क्या होता है? She is atheist and you are asking to atheists to define the God, or if the atheists define God itself, it means acknowledging the God. Oh, isn't it absurd what you are asking to atheists? जिस तरह ये सवाल पेचीदा था उसी तरह इसका जवाब भी पेचीदा है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक की ये कोशिश होती है कि सवाल करने वाले को आसान लफ्जों और मिसालों से समझाया जाए। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने मिसाल दी कि अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आपकी 2 माएँ हैं तो आप कहेंगी कि नहीं मेरी तो सिर्फ 1 माँ है। तो इसका मतलब कि 2 का मतलब आप समझती हैं। असल में ये लड़की अंग्रेजी समझ नहीं पा रही थी तो इसलिए माँ ने अपनी ही जबान में तर्जमा करवाया। Only child. Okay, how many mothers do you have? One mother, fine. Suppose I say that you have got 2 mothers, correct? So if I say what is the definition of 2? 2 means 1 plus 1 is 2. Just because I define 2, that doesn't mean 2 exist. You understand? फिर डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल किया कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानती हो? तो लड़की ने इनकार कर दिया। तब डॉक्टर जाकिर नाइक ने मशवरा दिया कि हम आपको कुरान का तर्जुमा देते हैं, उसको पढ़ लीजिए। Do you believe there is one God? Maybe one, but Do you believe Prophet Muhammad is the messenger of God? no, not really. So why don't you read the translation of the Quran? I would request the volunteer to give you a translation of the Quran. दोस्तों हम अपने वीडियोस में डॉक्टर जाकिर नाइक की वीडियोस इसलिए शामिल करते हैं ताकि लोगों को खबर के साथ साथ रहनुमाई भी हासिल हो। उम्मीद करते हैं कि आपको इन वीडियोस से हकीकत का जरूर अंदाजा हुआ होगा। इसी तरह की वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल दीन स्पीचेस। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।